क्या हुआ? आपके बेटे ने मारा आपको? बेटा ने मारी, विश्वास ने। कितनी बार हमला कर चुका है आपके ऊपर? 4 बार। बेटे के उस मारने के पल को याद करके रह रह के रो रही हैं। इन्हें चुप करने की कल से कोशिश की जा रही है। बहू है उसकी, जो भी कुछ करा रही है, उन्होंने कह रही है कि इसका सिर फोड़ दे, जो ये मर जावे, जिंदी ना रहे कतई भी, इसके खोपड़ी में ईंट मार। कल तो इतनी हालत खराबी, बहुत ही ज़्यादा, पूरी रात रुआई हूँ, पूरी रात। औलाद को पाल पोस कर माँ बड़ा करती है और वही औलाद बड़ा होने के बाद में माँ को इस तरह से मौत के घाट उतारने की कोशिश करे। इस माँ को इन्हीं के बेटे ने जान से मारने की कोशिश की है, ईंट से कुचलकर इनकी हत्या करने की कोशिश की है। 4 बार वो पहले भी इन्हें जान से मारने की कोशिश कर चुका है। वो इनका नसीब है कि इस वक्त ये जिंदा हैं और हमसे शायद बात भी कर पाएंगी। हालांकि कल तक तो इनकी हालत ज़्यादा ख़राब बताई जा रही थी, कल रात तक। फ़िलहाल कुछ होश में हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। माँ जी, क्या नाम है आपका? राजवती। राजवती। कहाँ के हैं आप रहने वाले? मैं अहमदपुर। क्या हुआ? आपके बेटे ने मारा आपको? बेटा ने मारी, विश्वास ने। क्यों? पैसा लगा ले बड़े बेटा के। बहू ने। बेटा ने कई सवेरे के पैसा लगा ले मम्मी मेरे तो। मैंने कही भैया मैंने तो लगा रहे ना। बहू से कही भैया से, कोई भैया तुम्हारी सोए नीचे कहने लगा ले पैसा मेरे। और झट बड़े बेटा पे भैया छोटो मानो को फैल पड़ो। क्या नाम है बेटे का? सुभाष। सुभाष। अच्छा माँ जी, एक बात मैं आपसे पूछूंगा, क्या शादी से पहले सुभाष ऐसा था या अभी ऐसा हुआ? शादी से पहले ना हो। शादी से पहले सही था? आपकी बात मानता था? हाँ, ना माने तो ना करो, बहू की माने है ज़्यादा। अब बहू की मानता है। कितनी बार हमला कर चुका है आपके ऊपर? 4 बार। तो ऐसी क्या वजह रहती है? आपका जो झगड़ा है वो आपकी बहू से रहता है जिसके लिए वो इतना चिढ़ता है आपसे, या कुछ और बात है? जब बहू गाड़ी बकती है, जब हम बहू से कुछ कह देते हैं, जब फिर नो कहता होगा कि इसको गाड़ी बक रही है, तो इसको गाड़ी बस मारा है, फिर बस ना कहता है। जिस माँ ने 9 महीने तक अपने गर्भ में रखने के बाद में उस बच्चे को जन्म दिया, उस बेटे को जन्म दिया, और वो उसे पाल के पोस के बड़ा किया, उसकी शादी की बड़े अरमानों के साथ बहू को लेकर आई कि वो मेरी सेवा करेगी। मगर जैसे ही बहू आई, बहू आने के बाद में जो इनका बेटा है वो उसका हो गया, और अब अपनी पत्नी की बात वो मानता है, जैसा इनका आरोप है। क्योंकि इस वक्त ये 4थी बार बेड पर आकर पड़ी हैं। इससे पहले 3 बार और इसी तरह से अस्पताल में रहकर जा चुकी हैं। ऐसा ही कि नहीं? हाँ, रही तो नाम पर मेरे हो गए, रिपोर्ट केस हो गए। पहले पीटा तो था आपको? हाँ, मारे होंगे ना। ये फटी पड़ी है बाजू फटे पड़े हैं? हाँ, ये रहे। हाँ, चोट लगी पड़ी है। कितनी बार आपके साथ मारपीट की है? 4 बार। 4 बार मारपीट की है। आप इनकी बेटी हो? हाँ। क्या कहेंगी इस बारे में? बहन, आप जैसे अब इनकी सेवा कर रही हैं, आपकी जगह पर इनकी बहू होनी चाहिए थी। आप अपना सब छोड़ छाड़ के हम माँ के साथ हैं, बताओ। अब परेशानी का देखी जावे, अब जो परसों से मैं आई हुई हूँ और यही हाल हो रहा। अब कल तो इतनी हालत खराबी, बहुत ही ज़्यादा, पूरी रात रुआई हूँ, पूरी रात। डॉक्टर से दवाई गोली करवानी पड़ रही है, बेर बेर जाना पड़ रहा हो, कि परेशान, दिक्कत ज़्यादा हो रही है। मम्मी कह रही मोह बचा ले बीवी, मैं न बचूँ कतई भी। ऐसी सेवा पानी करनी पड़ रही है। माँ, एक बात बताओ कि आप अपने बेटे को जेल भेजना चाहती हो कि नहीं? अब जेल भेजना चाहती हो? अब से पहले नहीं चाहती थी? जो मारा जब चाहती मैं तो। अच्छा, उसके बाद फिर ऐसे ही हो जाता है? जब जातो ही ना, भेजते ही ना आवा। हाँ, अब जेल चला जाए चाहते हैं आप? आपके साथ में इतनी मारपीट कर दी इसलिए? काय को बेटा है जब जान से मार रहा माँ को। सही बात है। चलिए खैर, कार्रवाई ज़रूर होगी। ये बुलंदशहर का जिला अस्पताल है जहाँ पर ये भर्ती है। नू कह रहा हो कि मैं ना तो इसको छोड़ूं, राजू को, बड़े भाई को ना छोड़ूं, और मैं इनकी कुट्टी काट दूंगी ना, सब ने जेल भेजूंगा, और मैं छोड़ू ना हूँ किसी, मैं तो जहाँ रहूँगा वहाँ रह लूँगा। और तू ले जी ना उठा कर छुटा लिए। मैं बोली तू मार दिए, तू अपनी खैर कर लिए, फिर मैं उठा लाऊंगी, आ जाऊंगी। बस इतनी बात हुई। आपको भी धमकाया जब आप आई थी? हाँ,
न मैं देख लूँगा सबको। अच्छा, भाई जो है शुरू से ऐसा था, ऐसी प्रवृत्ति का, या अब हुआ है शादी के बाद? शादी के बाद ही हो रहा हमारे घर में, जो भी हो रहा। बहू है उसकी जो भी कुछ करा रही है, उन्होंने कह रही है कि इसका सिर फोड़ दे, जो ये मर जावे जिंदगी ना रहे कतई भी, इसके खोपड़ी में ईंट मार। सर में जो ईंट मारी हैं वो ऐसी जगह मारी हैं जो ब्लीडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और एक ही जगह पर बता रहे हैं कि कई वार कर दिए गए, जिसकी वजह से जो घाव है वो गहरा घाव हो गया। और जो ये माँ जी हैं, इनकी तबीयत इस वक्त आप देख रहे हैं कि कैसे इनके हालात हैं। बार बार बेटे के उस मारने के पल को याद करके रह रह के रो रही हैं। इन्हें चुप करने की कल से कोशिश की जा रही है, मगर वो बातें याद आती हैं कि जब बेटे को पाल पोस के इसलिए बड़ा किया कि वो हमारी देखभाल करेगा, हमें वो रखेगा, मगर हालात ऐसे हैं, देख सकते हैं आप। ऐसा ना मारती, इनकी माँ बाप हैं, भैया आते रहे, ऐसा ना करती ना, इन्हें मारूंगा इन्हें, अब मैं छोड़ू ना हूँ इन्हें, मारूंगा इन्हें, अब छोड़ू ना हूँ मैं। देखते हैं कि इसमें अब कार्रवाई क्या होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति अग्रवाल, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं आप सभी को ये सूचित करना चाहती हूँ कि सुधीर नर्सिंग होम एंड हार्ट सेंटर काला आम बुलंदशहर में कैंसर की बीमारी का सारा इलाज उपलब्ध है।